हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 27। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, फिर कमेंट करें और फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम इन सभी पर जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की वीडियो चाहते हैं, उत्तराखंड जीके की, सामान्य हिंदी और करंट अफेयर्स की, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चंद वंश के किस राजा को प्रायश्चित राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उद्यान चंद को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चंद्रवंश के किस राजा को प्रायश्चित राजा कहा जाता है? उद्यान चंद को। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कठकाली प्रथा की शुरुआत हुई थी? देखिए, कठकाली प्रथा होती क्या है? इसमें लड़की को शादी से पहले अपने घर पर रख सकते थे, मतलब लड़के वाले लड़की को शादी से पहले अपने घर पर रख सकते थे। तो इस प्रथा को कहा जाता था कठकाली प्रथा। अब देखिए, ये किसके समय में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी भारती चंद के, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। भारती चंद चंद वंश का पहला ऐसा राजा था जिसने डोटी के राजा को टैक्स देने से मना किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर या टैक्स अनाज के रूप में लिया जाता था? तो यह टैक्स लिया जाता था बेकर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है आईने अकबरी में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए, इसमें दो बुक का नाम आया है। ठीक है, एक तो अकबरनामा और दूसरी है आईने अकबरी। इन दोनों को जो लिखा है अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ये जीके में काफ़ी पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखा या आईन अकबरी, ये दोनों ठीक है अलग अलग पुस्तक हैं, तो ये काफ़ी पूछे जाती हैं जीके में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभिलेख की भाषा गढ़वाली है? तो किसके अभिलेख की भाषा गढ़वाली है? तो यह है जगतपाल का अभिलेख। इनके अभिलेख की जो भाषा है वो क्या है? गढ़वाली। बात करें सुदर्शन शाह के अभिलेख की, सहजपाल के और प्रदीप शाह के, तो इनके अभिलेख की जो ठीक है भाषा है वो कैसी है? संस्कृत। कैसी भाषा है इनकी? संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, कब राज्य में सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1824 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। किसने शुरू की थी? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। इनके अलावा देखिए, भाई जॉन विलियम ट्रेल के टाइम पे ही अल्मोड़ा जेल, ठीक है, अल्मोड़ा जेल कब स्थापित हुई थी? 1816 में। उसके बाद पौड़ी जेल 1821 में। देखिए, जॉर्ज विलियम ट्रेल के बाद जो आए थे वो कौन आए थे? मोस्ले स्मिथ। कौन आए थे? मोस्ले स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का बेताज बादशाह या बिना मुकुट वाला राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए, इनके टाइम पर 1855 में कमिश्नरी जो थी अल्मोड़ा से, ठीक है, अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित की गई थी। कहाँ स्थानांतरित की गई थी? नैनीताल। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च, ठीक है, कहाँ पर है? नैनीताल में। मेथोडिस्ट चर्च ये कहाँ पे है? नैनीताल में। तो ये भारत का पहला और उत्तराखंड का भी पहला चर्च था। ठीक है, कौन सा? मेथोडिस्ट चर्च। तो ये भी किसके टाइम पे बना था? हेनरी रैमजे के। उसके अलावा हेनरी रैमजे के वनों के संरक्षण में संवेदनशील लाने का भी श्रेय किसको जाता है? हेनरी रैमजे को। गाइज, अगर आप उत्तराखंड कंप्लीट जीके की ई बुक चाहते हैं, इसी तरह का जीके आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें पॉइंट टू पॉइंट हमने जीके को
उसमें डिस्क्राइब किया है, मतलब हर एक पॉइंट को आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। अगर आप कंप्लीट उत्तराखंड जी के हैंड राइटिंग नोट्स की ई बुक चाहते हैं तो इस ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इस ई बुक का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें आपको कंप्लीट जी के मिलेगा उत्तराखंड का, इसमें आपको जो नॉर्मल जी के आता है उत्तराखंड का वो भी मिलेगा, और जो हिस्ट्री से रिलेटिव उत्तराखंड जी के आता है वो भी आपको, मतलब कंप्लीट जी के मिलेगा। तो आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस कांड को जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तिलाड़ी कांड को। ठीक है, तिलाड़ी कांड को और किस नाम से जाना जाता है? रवाई कांड। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? रवाई कांड नाम से भी जाना जाता है। ये कांड कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था टिहरी में। कहाँ पे हुआ था? टिहरी में। किस समय हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, 30 मई 1930 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वाणिज्यिक स्तर पर सेब की खेती कब शुरू हुई? तो देखिए, उत्तराखंड में जो वाणिज्यिक स्तर पर सेब की खेती शुरू हुई थी, ये हुई थी 1860 में। कब हुई थी? 1860 में। ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हुई, 1860। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1860 है, तो 1860 में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे न्यूटन का बागान कहा जाता है? तो देखिए, न्यूटन का बागान किसको कहा जाता है? भवाली नैनीताल को। ठीक है, भवाली नैनीताल को न्यूटन का बागान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई? तो देखिए, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1869 में। कब हुई थी? 1869 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू क्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजकीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट्स रिसर्च की स्थापना की गई? ठीक है, किस वर्ष राजकीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट्स रिसर्च की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1932 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में फ्री सैंपल स्टेट का संबंध किससे है? तो देखिए, राज्य में जो फ्री सैंपल स्टेट का संबंध है, कंपनियों ने कुछ परिवार को चाय के बागान लगाने के लिए कुछ भूमि मुफ्त आवंटित की, जो फ्री सैंपल स्टेट कहलाती थी। तो इसका संबंध किससे है? चाय बागान लगाने के लिए भूमि, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पायरेथ्रम की खेती की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि बेलाडोना की राज्य में बेलाडोना की खेती कब हुई थी? बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 1903 में। और पायरेथ्रम की खेती है उसको कब शुरू किया गया था? 1944 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। पायरेथ्रम के फूलों से जो है मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 10 जुलाई 1934 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ये हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र जो था भारत का भी पहला था और उत्तराखंड का भी प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञान भेषजीय मंजूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो भेषजीय का मतलब होता है फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मेसी को हिंदी में जो है भेषजीय ही कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से ज्ञान भेषजीय मंजूरी, ठीक है, मंजरी, ये मंजरी है। ठीक है, मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, आपको मंजरी नाम से पता चल रहा होगा कि इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं गुमानी पंत। कौन है? गुमानी पंत। क्योंकि गुमानी पंत की जो माता का नाम था वो क्या था? देव मंजरी। क्या था? देव मंजरी। बात करें गुमानी पंत की, तो देखिए, गुमानी पंत का जो जन्म हुआ था, गुमानी पंत का जन्म हुआ था 1790 में। कब हुआ था? 1790 में। कहाँ पे हुआ था? काशीपुर में। और इनके पिता का नाम पूछा जाता है तो इनके पिता का नाम था देवनिधि पंत। क्या था इनके पिता का नाम? देवनिधि पंत इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम क्या था इनका? देव मंजरी। और इनके दादा कौन थे? पुरुषोत्तम पंत। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्य में कब सिंचाई एवं घर्राटों का पानी सरकार के नियंत्रण में लाया गया? तो देखिए, सिंचाई एवं घर्राटों का पानी जो है सरकार के नियंत्रण में कब लाया गया था? तो 1917 में, यानी
ऑप्शन सी हमारा सही है। लेकिन पेयजल को नहीं लाया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पेयजल को छोड़कर सिंचाई एवं भर्राटों का पानी सरकार के नियंत्रण में कब लाया गया था? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रथा में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी? तो देखिए, निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्था करनी पड़ती थी, ये करनी पड़ती थी कूली बर्दायस में, ठीक है। कूली उतार अलग है, कूली बर्दायस अलग है और कूली बेकार अलग है। तो कूली बर्दायस प्रथा में जो है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। उसके अलावा कूली उतार की बात करें तो अंग्रेज़ों का सामान ढोकर ले जाना, फ्री में ले जाना होता था, ठीक है। और कूली बेगार जो था, इसमें परिश्रम के रूप में पैसा नहीं मिलता था, जो भी परिश्रम कराते थे उसमें कोई पैसा नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गढ़वाली सेनाओं को किस देश के लोगों ने मित्र सेनाओं के तूफानी सैनिक कहा? तो ये कहा था जर्मनी के लोगों ने, ठीक है। जर्मनी के लोगों ने गढ़वाली सेनाओं को मित्र सेनाओं के तूफानी सैनिक कहा था। देखिए यहाँ पे आया था प्रथम विश्व युद्ध, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध उसकी शुरुआत हुई थी। इसका अंत कब हुआ था? 11 नवंबर 1918, यानी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध जो है चला था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, तराई भाबर में पटवारियों और कानूनगो की नियुक्ति कब की गई? तो देखिए तराई भाबर में जो है पटवारी और कानूनगो की जो नियुक्ति की गई थी, कब की गई थी? 1897 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। पटवारी और कानूनगो की जो नियुक्ति करते थे वो कौन करता था? डिप्टी कमिश्नर इस नियुक्ति को करता था। तो गाइज ये थे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 27 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आप कंप्लीट उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हैंड राइटिंग नोट्स की ई बुक चाहते हैं तो उस ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड जीके है। इस ई बुक का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करके इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।